सेकेंड कोरोना वेव का लॉकडाउन का आज तकरीबन 5वां दिन है। यानी ईद के 2 दिन पहले लॉकडाउन लगा था और आज ईद का तीसरा दिन है। तो आज जो है ख़ास तौर पर इसलिए आप लोगों के सामने आना पड़ा। ये जिस दिन से लॉकडाउन लगा यानी ईद से 2 दिन पहले और ईद का दिन और आज 2 दिन यानी जुमला 5 दिन में जो है हैदराबाद पुलिस की तरफ से जो पुराने शहर में और ख़ास तौर पर एक कम्युनिटी के एरियाज़ को टारगेट करके जो चालान किया जा रहा है, ये बड़े ही मजम्मत की बात है। ये तो जो पिछले 5 दिन से मुसलसल हमारे को जो मालूमात हासिल हो रहे हैं, जो लोगों के टेलीफोन कॉल्स आ रहे हैं कि मलकपेट पुलिस स्टेशन से ये जुल्म चालू हो रहा। सैदाबाद, अकबरबाग, हाफिज बाबा नगर, गुलशन इकबाल कॉलोनी, बारकस, फलकनुमा, चंद्रायन गुट्टा, वट्टेपल्ली, रियासत नगर, गाजी मिल्लत कॉलोनी, गुलशन इकबाल कॉलोनी, फलकनुमा के अतराफ के एरिया पूरे, फिर नामपल्ली के कुछ एरिए। तो जहाँ जहाँ पर मुस्लिम डोमिनेटेड बस्तियाँ हैं, सुबह 6 बजे से लेके 9 बजे तक जो है कोई ट्रैफिक पुलिस वाले जो है निकल के ट्रैफिक को मैनेज नहीं कर रहे। घंटों ट्रैफिक जैम रहेगा। आप संतोष नगर पे जाइए, चंचलगुड़े से हाफिज बाबा नगर जाने के लिए तकरीबन जो है 2 घंटे लग रहे। आप फलकनुमा ब्रिज, वहां पर ट्रैफिक जैम, चदरघाट ब्रिज, वहां पर ट्रैफिक जैम, नलगुंडा बस स्टॉप ट्रैफिक जैम। पुलिस वाले जो है बजाय ट्रैफिक को मैनेज करने के पुलिस पब्लिक को चालानात कर रहे हैं। एक आदमी को, सवारी को अगर रोके, चाहे वो मियाँ बीवी जान सुबह के टाइम पे सौदा लेने के लिए निकल रहे हैं या लॉकडाउन होने के बाद में हॉस्पिटल को जा रहे हैं, मरीज है, मरीज के साथ में पेशेंट जा रहा है, यानी कोई आदमी गाड़ी चलाते जा रहा है, उसको रोक रहे हैं। उसको रोक के पहले जो है पुराने चालानात बनिए, आपकी गाड़ी पे 5,000 रुपए पुराना चालान है, बनिए। जब तक आप 5,000 रुपए नहीं देते आप यहाँ से जा नहीं सकते। फिर नया चालान, हेलमेट के 1,000 रुपए, पिलियन राइडर 1,000 रुपए हेलमेट, मास्क नहीं है 1,000 रुपए चालान, ग्लास नहीं है 1,000 रुपए चालान, तो गाड़ी में धुआं आ रहा उसके लिए 1,000 रुपए चालान। यानी एक शख्स को अगर रोके किसी को तो उसको कम से कम 5,000 से 7,000 तक लॉ एंड ऑर्डर की पुलिस भी चालान कर रही, ट्रैफिक पुलिस भी चालान कर रही। तो ऐसा महसूस हो रहा कि हमारे जो कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री अंजनी कुमार साहब हैं कि मुसलमानों की महफिल में आते, बेहतरीन आयतें बयान करते, चांद देखने का जिक्र करते, हथेली में चांद बताकर निकल के चले जा रहे हैं। टारगेट हो रहा कम्युनिटी। याद रखिए आप, जिस तरीके से चंद्रबाबू नायडू के पीरियड में इलेक्ट्रिसिटी के नाम पर जो मुस्लिम कम्युनिटी को, जो मुस्लिम महिलाओं को टारगेट किया जा रहा था, उसी तरीके से पिछले कई दिन से मैं नोट कर रहा हूं। और आज तो ये लॉकडाउन के जब से इतना जुल्म बढ़ गया, आप यकीन नहीं मानेंगे। रात को 11 बजे संतोष नगर पे चंद लोगों को रोकिए जो मेडिकल इमरजेंसी को हॉस्पिटल जा रहे हैं। किसी को सिलेंडर की जरूरत है, किसी को दवा की जरूरत है, किसी को ऑक्सीजन पैक की जरूरत है। हमारे चंचलगुड़े के कुछ लोग जो है सैदाबाद एक हॉस्पिटल को जा रहे हैं, उनको रोक लिए। रोक के बोले साबिका चालान दियो, नया चालान बनो, गाड़ी लेके जाओ, वरना गाड़ी छोड़ के जाओ या फोन रख के जाओ या तुम्हारा आधार कार्ड रख के जाओ। अरे मेरे भाई, अवाम कितना परेशान है आपको नहीं मालूम। आज अवाम जो है पिछले लॉकडाउन से भीख मंग रही, रोड पे आ गए। अच्छे अच्छे फैमिलीज भीख मांगने पर मजबूर हो गए। अच्छे अच्छे फैमिलीज के कारोबार चले गए, होटल इंडस्ट्री बंद हो गई, कपड़ा इंडस्ट्री बंद हो गई, लेकिन आपके चालानात जारी है ट्रैफिक पुलिस के। शहर में 35 एमएलए, 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कई एमएलसी है, कई राज्यसभा के एमपी है, कई मिनिस्टर इंचार्ज है। किसी की हिम्मत नहीं है और किसी को दिलचस्पी नहीं है। किसी को अवाम में क्या परेशानी हो रही है, ये पुलिस चालानात की वजह से कोई बोलने के लिए राजी नहीं है। ना मजलिस की क़यादत असदुद्दीन ओवैसी बोलने के लिए राजी है। उनको मोदी मोदी, अमित शाह, इसके अंदर उन्होंने मसरूफ है योगी योगी में। हैदराबाद में ट्रैफिक पुलिस का जुल्म है, असदुद्दीन ओवैसी नहीं बोलते हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी जो पिछले लॉकडाउन में बल्दिया इलेक्शन के बाद में जो गायब हुए, तो आज तक उनकी सूरत नहीं है। पूरा लॉकडाउन गुजर गया, पूरा रमजान गुजर गया, ट्रैफिक चालानात का जुल्म सितम चल रहा। मजलिस के 7 एमएलए हैं, अहमद बलाला मलकपेट के हैं, याकुतपुरे में अहमद पाशा खादरी है,
बहादुरपुरे पे मौजम खान है, नामपल्ली पे जाफर हुसैन मिराज कारवान के एमएलए है, मुमताज अहमद खान चार मीनार के एमएलए, दुनिया का जुल्म हो रहा। कोई एक एमएलए आप बताइए जो ट्रैफिक पुलिस के चालानात के बारे में बोल रहा है, या जाके कमिश्नर से नुमाइंदगी कर रहा है, या डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से नुमाइंदगी कर रहा है कि व्हाई ओनली द मुस्लिम कम्युनिटी इज बीइंग टारगेटेड ऑन दी चालान। सिर्फ मुस्लिम महलों में ही दिख रहे ट्रैफिक पुलिस वाले चालानात करते हुए, फोटोज लेते हुए। आप जाइए सिकंदराबाद में, रानीगंज में, बेगम बाजार में, आप जाइए जाके संतोष नगर के जो कॉलोनियों में है, आप जाइए जाके मलकपेट, दिलसू नगर, सलीम नगर के कोई कॉलोनियों में कहीं एक ट्रैफिक का पुलिस वाला चालान करते हुए नहीं दिखेगा। सिर्फ आपको दिखेगा तो चंचलगुड़े में, मलकपेट में, अकबराबाद में, सईदाबाद में, बाबा नगर, गुलशन इकबाल कॉलोनी, फलकनुमा, बारकस, चंद्रायन गुट्टा। क्या बताइए, क्या पुराने शहर के लोग इसलिए मजलिस को और इसलिए ट्रैफिक, इसलिए टीआरएस को वोट दिए? बताइए। 3 दिन से होम मिनिस्टर महमूद अली साहब आजमपुरे के अपने घर में हैं। कल कुछ जो है टीआरएस के कायदीन, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं उनसे बात किया था, बोला कि आप जाइए होम मिनिस्टर के इल्म में लाइए ये चीज को। तो कल कुछ अकलियती कायदीन जो उनके करीब में है वो लोग जाकर बोले कि साहब ट्रैफिक चालानात बहुत हो रहे हैं, लोग परेशान हैं, जेब में पैसे नहीं है साहब दवा लाने के लिए। मस्जिदों के ठहर के भीख मांगने की हालत हो गई लोगों की दवाओं के लिए। और हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस जो है टारगेट दिए हैं, हर सब इंस्पेक्टर को 200 से 250 चालानात डेली करना, फलाने एरियो में जाना, फलाने इतने पैसे वसूल करके लाना। तो महमूद अली साहब से जाके कुछ अकलियती कायदीन बात किए तो पहले तो 15 मिनट तक सोचते रहे कि मैं किससे मैं क्या कर सकता हूं बोल के सोचते रहे। उसके बाद में वो किसी को फोन मिला है, पता नहीं क्या डीजीपी को फोन मिला है, कमिश्नर ऑफ पुलिस को फोन मिला है, हमारे जॉइंट कमिश्नर ट्रैफिक को फोन मिला है, किसको फोन मिला है ये नहीं मालूम। तो मेरा मुतालबा है कि जिस तरीके से भाई आज कमिश्नर ऑफ पुलिस अंजनी कुमार साहब हैं, कल नहीं रहते, आज डीजीपी है, कल नहीं रहते, लेकिन जब इलेक्शन आएगा, जब मजलिस के कायदीन, एमएलए, एमपी और टीआरएस के कायदीन अवाम के दरमियान में आएंगे तो अवाम पहले के वैसी बेवकूफ नहीं है, अवाम बाशऊर हो चुकी है। ये ट्रैफिक के चालानात आप लोग उठाकर रखेंगे और मैं यकीन है कि जब वोट लेने आएंगे तो ट्रैफिक चालानात इनको बताएंगे। कब तक अवाम बर्दाश्त करेगी बताइए आप? कब तक ये जुल्म सितम सहते रहेगा? कब तक टारगेटेड एक कम्युनिटी, एक मुस्लिम कम्युनिटी को चालानात होते रहेंगे? पूरा रमजान हर मस्जिद के बाहर मुसल्लियों को चालान हुआ, कोई मजलिस का एक एमएलए, एक कारपोरेटर या कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट निकल कर नहीं बोला इस बात पे। असेंबली चली, बजाहिर तौर पर 0 ओवर में जाफर हुसैन मिराज एक मर्तबा आवाज उठाए। आप बताइए क्या जुल्म सितम हो रहा है? ये जुल्म सितम, ये ट्रैफिक के चालानात का जुल्म सितम कब खत्म होगा? लोग तारीफ करते हैं कि हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस साहब बेहतरीन आदमी हैं, मुस्लिम महफिलों में आके कुरानी आयतें पढ़ते हैं, हजरत अली के बारे में कहते हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहते हैं, लेकिन ये जो चालानात दिए जा रहे हैं इसके ऊपर कोई क्यों नहीं कहता? कमिश्नर ऑफ पुलिस से जाकर कोई नुमाइंदगी क्यों नहीं करता? कोई सवाल क्यों नहीं करता? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से कोई सवाल क्यों नहीं करता? महमूद अली साहब में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप कल पूरे पुलिस वालों की मीटिंग बुलाइए, उनसे पूछिए कि क्या जुल्म सितम है, साबिका चालानात बनो, नए चालानात बनो, यानी तो गाड़ी सीज कर दो। अरे उसके जेब में दवा को पैसे नहीं है, उसका मासूम बच्चा बीमार बिलख रहा, उसकी मां दवाखाने में ऑक्सीजन के लिए तड़पी, उसका बाप जो है ऑक्सीजन लेवल गिरते जा रहा है, नौजवान बच्चा घूम रहा है दवाखाने, और आप ऐसे आपकी ट्रैफिक पुलिस, आपकी लॉ एंड ऑर्डर पुलिस रोक कर उसको चालान कर रहे हैं। कोई क्यों नहीं बोल रहा है? आज किसी के मुंह में जबान क्यों नहीं है? मैं सवाल कर रहा हूं आज सबसे, पूरे कायदीन से मैं सवाल कर रहा हूं, पूरे एमएलए, पूरे एमपी से मैं सवाल कर रहा हूं कि क्या तुम्हारे मुंह को लकवा मार दिया है? कहां पर है पूरे कायदीन जो चालानात के खिलाफ में आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं? टीआरएस के कायदीन को मैं आगाह कर रहा हूं, चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब, केटी रामाराव साहब, मैं ये मेरा मैसेज उनको व्हाट्सएप तक भेजूंगा, हमारे महमूद अली साहब तक भी भेजूंगा कि देखिए ऑफिसर्स रहेंगे और जाएंगे। आज महेंद्र रेड्डी डीजीपी है, कल कोई दूसरा आएगा, आज कमिश्नर अंजनी कुमार है, कल जाएगा, लेकिन इस फिरका परस्ती को कंट्रोल करो आप। ये पुलिस के चालानात जो फिरका परस्ती से हो रहे हैं उसको कंट्रोल करने की जरूरत है। अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो याद रखो, जिस तरीके से लाइट के चालानात के बाद में चंद्रबाबू नायडू को 10 साल तक वनवास काटना पड़ा, वैसा ही हाल टीआरएस का होगा
और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन जो और कॉन्फिडेंस में है कि लोग गाली देंगे हमको ओढ़ देंगे, लोग हमको कुछ भी कहेंगे लेकिन हमको ओढ़ देंगे, कोई नेवल बदल नहीं है। अल्लाह की मार ऐसी पड़ेगी। 94 में जो है मजलिस का एक एमएलए हो गया था और एमबीटी के 2 एमएलए थे। इंशाल्लाह वो दिन आने वाले, अगर मजलिस के एमएलए इस ट्रैफिक चालानात के बारे में मुंह नहीं खोलेंगे तो मैं गुजारिश कर रहा हूं हमारे चीफ मिनिस्टर से, मैं फिर से गुजारिश कर रहा हूं महमूद अली साहब से, मैं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से गुजारिश कर रहा हूं, मैं हमारे अंजनी कुमार साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि आप जो बजाहिर तौर पर है, जो आप दिखते हैं वो बन के बताइए और मुसलमानों के साथ हमदर्दी करके बताइए। ये चालानत का सिलसिला आवाम से बंद करिए, बाद में करिए, जो भी चालानत करना है कानून लागू करिए। हम मरते पड़े हुए हैं, आपको कानून की लगी हुई, हम मरते पड़े हुए हैं, आपको चालानत की लगी हुई है, हम मरते पड़े हुए हैं, आपको जो है पैसे की लगी हुई है। बताइए, अगर हुकूमत के पास फीस देने के लिए, अगर हुकूमत के पास पैसे देने के लिए नहीं है तो आप इत्तला करिए। हम इतना साहिब खैर लोग इतना काम कर रहे हैं, कुछ फंड आपको भी दे देंगे। यार जिंदा सोबत बाकी।